ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुले या ना खुले पर ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर हो जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये वॉर 4 से लेकर 6 हफ्ते के दरमियान में खत्म हो जानी चाहिए। अगर ये वॉर 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा चलेगी तो तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे और उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से भी हाथ धो बैठे। इसी को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। अगर हम आपको पिछले दिनों की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिन के अंदर 6 अलग स्टेटमेंट्स दी है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेके। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही अंदाजी तरीके से कहा था कि हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे रास्तों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बाकी और भी रास्ते हैं जहां से हमें तेल आ सकता है, हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर नहीं खुलेगा तो वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान की जो एनर्जी सोर्सेज है, जितनी भी पावर प्लांट्स है, उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। ऐसा कहना डोनाल्ड ट्रंप का था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर हर रोज एक नई स्टेटमेंट दी है और आज ही के दिन रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुले या ना खुले वो बाद की बात है। फिलहाल अभी हमारा फोकस है कि ईरान के साथ इस जंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर ये जंग ज्यादा चलती रही तो अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये हमने साफ तौर पे देखा 28 मार्च के दिन अमेरिका के ही अंदर हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट देखने को मिला। 80 से लेके 90 लाख लोग, 80 से लेके 90 से ज्यादा लाख लोग वहां पर मौजूद थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके बैनर्स और पोस्टर पे साफ लिखा था नो किंग, यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो शासन है उसको हटाया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट नहीं है, अब वो एक डिक्टेटर के रूप में वहां पे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा भारी पैमाने पे नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जो ये वॉर शुरू हुई इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हुआ, इसकी वजह से जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उनके ऊपर हमला हुआ, जहां से बहुत सारी रिसोर्सेज अमेरिका तक पहुंचती थी और बाकी दुनिया तक पहुंचती थी, जिसके बाद हर चीज के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई और उसका असर अमेरिका के ऊपर हुआ। अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में है और वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हिली हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इतना बड़ा कदम उठाया और इस वॉर को शुरू कर दिया। इस वॉर को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शुरू तो कर दिया, पर ईरान ने उसी वक्त कहा था कि अगर हम पे किसी भी किस्म का हमला होता है तो हम हमारे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उसके अंदर अमेरिकी ठिकाने हैं, हम उन सब के ऊपर उन 8 जगहों पर हमला करेंगे। और ईरान ने विद इन 24 आवर्स उन सारी कंट्रीज पे हमला किया। ये बात पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि ईरान अगर कुछ बोलता है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। अगर ईरान ने कहा कि हम पे अटैक होगा तो उसके बदले में बाकी कंट्रीज के ऊपर भी हमला होगा, तो ईरान ने वो करके दिखाया। ईरान ने कहा कि अगर हमें छेड़ा जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो वो पूरी दुनिया ने उसका परिणाम भुगता। आज पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस एलपीजी क्राइसिस हर जगह पर इस वक्त हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के ही देश में उन्हीं के लोगों के द्वारा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं कि शायद जो प्रोटेस्ट 28 मार्च को हुआ जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के खुद के ही लोग उनके ही खिलाफ हो गए, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आज की ये स्टेटमेंट दी है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कोई लेना देना नहीं है, वो दूर की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। पहला फोकस है ईरान के साथ सीज फायर जल्द से जल्द हो। ईरान के साथ सीज फायर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा कि पूरी दुनिया ने उसको कॉर्नर कर दिया है, खासकर गल्फ कंट्रीज ने, क्योंकि अमेरिका की वजह से सबसे ज्यादा भारी नुकसान मुस्लिम कंट्रीज को हुआ और ये कहा भी जा रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि शायद ये एक सोची समझी चाल थी इजराइल और अमेरिका की हम ऐसा कोई काम करें जिसके बाद गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट बनाया जाए, उनकी इकोनॉमी को कमजोर किया जाए और उनको एक कमजोर देश बना दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन कोई बने, उससे आगे कोई निकले। उसी के बाद ट्रंप ने ये तक कहा कि चाइना और जापान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल लेके जाता है और वो ईरान का दोस्त है, तो उनको इस मामले में दखल अंदाजी देनी चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते पे नजर रखनी चाहिए, यानी जिम्मेदारी चाइना और जापान को लेनी चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे अगर हम कहें कि
एक तरह से जो ये खिचड़ी पकाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने दिमागी खिचड़ी जो उन्होंने पकाई है, जो उनकी खुद की आवाम कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जहनी तौर से ठीक नहीं है, आए दिन कुछ भी बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो खुद ही की स्टेटमेंट्स पे टिकते नहीं है। अगर वो किसी कंट्री से एक कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं जो कि उन दो कंट्री के बीच में ही होनी चाहिए, अगले दिन वो मीडिया के सामने आकर वो ही सब कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया की हर कंट्रीज का भरोसा ट्रंप के ऊपर से उठ चुका है और सबने ट्रंप को, इजराइल को कॉर्नर कर दिया है। जिसके बाद फिर घूम फिर के अमेरिका पाकिस्तान जा पहुंचा और पाकिस्तान को बीच में मीडिएटर बना दिया कि हमारा और ईरान का समझौता करवा दो, सीज फायर करवा दो, जिसको लेके 28 से 30 मार्च के बीच में पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि डिप्लोमेट समिट हुआ, जिसके अंदर इजिप्ट, सऊदी अरब और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर शामिल हुए, जिन्होंने अमेरिका की तरफ से दिए गए 15 पॉइंट के सीज फायर प्लान को डिस्कस किया और ईरान तक पहुंचाने का उसको काम किया। लेकिन ईरान का साफ तौर पे कहना है, आज की सुबह भी ईरान के IRGC के स्पोक्सपर्सन ने साफ तौर पे कह दिया कि किसी भी किस्म की नेगोशिएशन नहीं होगी, ये जंग रुकने वाली नहीं है, हम हमारे हमले US और इजराइल के लिए और तेज कर देंगे और ज्यादा खतरनाक कर देंगे। ये जंग शुरू हुई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, लेकिन खत्म तभी होगी जब ईरान चाहेगा, और ये एक बार नहीं 1000 बार ईरान के IRGC के स्पोक्सपर्सन हो या मसूद पज़ेश्कियान वहां के प्रेसिडेंट हो या वहां के जो पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी थे, जिसको इजराइल और अमेरिका ने शहीद कर दिया, उन तक ने भी यही कहा था कि अगर हम पे हमला होगा तो हम बाकी 8 कंट्रीज पे हमला करेंगे, और उन्होंने वो साबित करके दिखाया। और उनका साफ तौर पे कहना है ईरान के ऑफिशियल्स का कि हमारी जंग हम रोकेंगे, अमेरिका और इजराइल के कहने पे ये जंग कभी भी नहीं रुक सकती, और जंग क्या होती है असल मायनों में वो ईरान अब पूरी दुनिया को दिखा देगा। और ये साफ तौर पे ये तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं कि जो जंग पिछले 4 हफ्तों से ज्यादा से चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका अब थक चुका है और झुक चुका है। अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, अपनी सारी आर्म फोर्सेस लगा ली, अपनी मिलिट्री लगा ली, अपना जहन, अपना दिमाग, अपनी ताकत, अपनी डिप्लोमेसी, लेकिन कुछ भी उसके काम नहीं आया। यहाँ तक कि जो कंट्रीज उसके दोस्त बने फिरते थे वो कंट्रीज भी उसको छोड़ के चले गए और अब खुद की ही आवाम उसके अगेंस्ट हो गई है। तो पूरी तरीके से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अकेले हो गए हैं और हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, जिस तरीके से आए दिन हमें ये दिखाई देता है कि गल्फ कंट्रीज के अंदर मीटिंग हो रही है, टर्की हो, सऊदी अरब हो, UAE की जितनी तमाम कंट्रीज हो, चाहे कुवैत हो, इनके बीच में आए दिन मीटिंग्स हो रही है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि शायद ये कंट्रीज अब अमेरिका के खिलाफ कोई एक बड़ा एक्शन ले, क्योंकि अमेरिका की वजह से इन कंट्रीज को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। और ये एक यहाँ पे अगर हम स्ट्रैटेजिस्ट की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अमेरिका और इजराइल का एक प्लान भी हो सकता है कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाए जिसकी वजह से जो ये मुस्लिम कंट्रीज है ये कमजोर हो जाए। इसी पे ये भी कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दी है इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कल सुबह तक ये स्टेटमेंट 4 और अलग तरीके से बदलकर सामने आ सकती है। शायद ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से कोई ऐसा जाल बिछा रहे हो ईरान को ये बोल के कि हम सीज फायर करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुले ना खुले उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद वो कोई बड़ा कदम उठाए, कोई बड़ा एक्शन ईरान के खिलाफ ले। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी किस्म की नेगोशिएशन नहीं होगी, ये वॉर तभी रुकेगी जब हम चाहेंगे, और हम अब US और इजराइल पे इससे भी ज्यादा बड़े और खतरनाक हमले करेंगे। जिसपे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो ये वॉर रुकवाना चाहते हैं और वो अंदरूनी तौर से जो वहां का मिसाइल स्टॉक है ईरान के पास या जो नेवल पावर है उसको अंदरूनी तौर से खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि इस जंग के बाद इजराइल और अमेरिका को साफ तौर पे पता चल गया कि ईरान कितना मजबूत है, ईरान की नेवी कितनी स्ट्रांग है, ईरान की मिसाइल सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसके पास मिसाइल की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। तो उसको देखकर अब ये शायद अपने प्लान्स बदल रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ अलग और ज्यादा भयानक करने का सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती हुई स्टेटमेंट सामने आ रही है, उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया में अब कोई भी कंट्री डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करती। डोनाल्ड ट्रंप के देश के खुद के लोग अब डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करते और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से, अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से कॉर्नर हो चुके हैं और बेबस हो चुके हैं। और अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनको कोई सहारा मिले और किसी तरह से ये वॉर रोक दी
जाए, क्योंकि इसका नुकसान बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका को हुआ है। इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सिर्फ अमेरिका की ही इकोनॉमी को नहीं, इस वॉर की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की वजह से पूरी दुनिया के हर कंट्री को इससे सफ़र करना पड़ा है, इससे जूझना पड़ा है। तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट किस तरीके से और बदलते हैं, और क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दी है वो अपनी इन बातों पे खड़े उतरेंगे या इसी पे स्टिक रहेंगे, या आने वाले दिनों में फिर से वो अपनी कोई ऐसी नापाक हरकत कर सकते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।